स्वागत है सारिਆਂ ਦਾ। मैं जगरूप सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मंडी गोबिंदगढ़ तो अज आपां जमात 8वीं का संख्यावां नाल खेडना भाग दूसरा करन जा रहे हैं। भाग पहले दे विच असीं दो तरह दी संख्यावां दे नाल खेडे हां, 2 अंकां दी संख्या अते 3 अंकां दी संख्या। अज असीं 3 अंकां दी संख्या जो है ओहदी एक इस तो अगली खेड बारे वर्क करते हैं। तो शुरू करते हैं। कोई 3 अंकां दी संख्या सोचो, जिवें मैं इत्थे सोच रहा है 345, तुसीं कोई भी सोच सकते हो बेटे। हुण यही 3 अंक वरतते हुए मैं 2 होर संख्यावां लिखूंगा। लिखण का तरीका की है? तो सब तो पहला बेटे जो साडा इकाई का अंक है उन्होंने सैकड़े का अंक बना लो, 5 ते बाकी तरतीब वही रखनी आ 3 4। हुण उपरंत फिर जो इकाई का अंक है उन्होंने मैं सैकड़े का बना लिया, बाकी तरतीब वही रखी है। तो मेरे को बेटा 1 2 3 संख्यावां ये बन गई हैं। ये तीन अंकों की संख्या हैं। जेकर मैं इन्हों जोड़दा तो मेरे को की आंदा, तो जोड़न उपरंत जो मेरे को संख्या आएगी वो 111 ते पूरी भाजनी होगी। भाव 111 ते वंडी जा सकती है। अते भागफल कितना बचेगा? तो भागफल जानने के लिए आप की करेंगे, जो मेरे पास संख्या है, इसका पहला अंक है ए, दूसरा बी और तीसरा अंक है सी, तो भागफल आएगा ए जमा बी जमा सी। अब मेरे को इन्होंने जोड़ के 2 टुकड़े बनते हैं, जान 2 गुणनखंड बनते हैं। पहला गुणनखंड होंगे 111 तो दूसरा गुणनखंड मेरे को है ए जमा बी जमा सी। भाव इन्हां दे इस संख्या के अंकों का जोड़। उस तरीके ना बेटे कई बार 111 की जगह के उपर मैं थोड़ा जा होर तोड़ के फिर देख सकता। 111 मैं लिख सकता 37 गुणा 3। ठीक है बेटे, समझ लगी? 37 गुणा 3, क्योंकि 37 को 3 गुणा करिए तो 111 आता है। तो मेरे को ये 3 टुकड़े बन गए ने। जिहड़े 3 टुकड़े बन गए ने तो की ने 37 3 और 3 अंकों का जोड़। भाव हुण जे मैं इसके जोड़फल जिहड़ा भी आएगा जोड़फल करके देख लेते हैं। 7 5 4 9 3 12 आंसर आया 1। 5 ते 3 8 4 12 ते 1 13 आंसर आया 1। 5 ते 9 1 10 ते 13, ये 1332 आया जी। जी 1332 बारे देखिए तो ये टुकड़े बन गए 1 37 1 3 एक टुकड़ा बनूंगा ये 3 अंकों का जोड़। भाव 3 जमा 4 जमा 5। सो कितना आ गया जी? 5 4 9 9 ते 3 12। ठीक है बेटा जी। तो हम ये प्रश्न की पूछा जा सकता भी जेकर 3 संख्यावां नूं जोड़िए उपरंत मैं 37 के भाग करा तो मेरे को भागफल की है। तो मेरे को भागफल की आएगा बाकी 2 संख्यावां दी ना, क्योंकि 37 के भाग करना तो मेरे को बाकी 2 ने 12 ते 3 12 तिया 36। 37 के भागफल ते भाग करन ते भागफल कितना आया जी? मेरे को 3 गुणा 12 12 तिया 36। इस तो बाद सानू पता 37 गुणा 3 कितना सीगा 111। जे मैं कहा भी 111 ते भाग करन ते कितना आ गया भागफल
ਤਾਂ 111 ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ 37 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜੀ 12 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 12 ਭਾਵ 111 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਗਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਬਚਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 37 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਤਿਆ 36 ਬਚਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜ ਕੀਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋੜ ਆਏਗਾ ਉਪਰੰਤ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਗਫਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ $478 ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਈ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ 47 ਆ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਦੇ ਸੋ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 37 ਦੂਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ 4 7 ਤੇ 8 ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 4 12 12 ਤੇ 7 19 4 7 जमा 37 गुणा 3 गुणा सो बेटा इस जगह देते मैंने सीधा सीधा पता लग जाता कि मैं जेकर 37 ना भाग करना तो मेरे को भागफल कितना आएगा 19 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵ 19 ਦਿਆ 57 ਜੇਕਰ ਮੈਂ 111 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ 111 ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ 37 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਭਾਗਫਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 19 ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 0 ਬਚਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਟਾਈਪ ਆ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 3 A A 2 5 B 2 ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ A ਅਤੇ ਇੱਕ B ਸੋ ਮੈਂ A ਅਤੇ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 2 ਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 2 ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 9 ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਇੱਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜ ਜਾਨੀ ਕਿ 9 ਤੇ 9 ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਓ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਓ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਰੇ
9 आ रहा होएगा तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ 19 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਸੇ पहले 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ a ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 5, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਵ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ 7, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 7 ਅਤੇ 5 12। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, मैं पहली खाली थां दे उत्ते मैं लिखा जी 7। जेकर 7 करते हैं तो साडे कोल कितना हुंदा जी 7 5 12 ते हांसल साडे को आ गया जी 1। एक हांसल उपरांत साडे को देखो 3 1 4 1 ते 2 6, तो दूसरा साडे को मुल आ गया 6। यही दोनों मुल पता करने सी बेटा, तो साडे को a बराबर कितना आ गया जी, ए की जगह से की भरिया 7 ਅਤੇ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ। ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। 2 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇਹਨੂੰ 12, क्योंकि ये 5 आ तो मेरा 5 तो वड्डी रकम बनेगी, या मैं 2 बना सकता सी, सॉरी, या 12 बना सकता सी। हम 2 तो बन नहीं सकता क्योंकि ऊपर रकम कितनी है 5, 5 से कुछ भी जोड़िए 2 नहीं बनता। सो मैं की जोड़ूंगा ऊपर 7 ते की बनाऊंगा मैं 12 पाऊंगा दूसरी चीज। ठीक है जी, 12 बनाया जी, 12 का एक हांसल, उस बाद दूसरी चीज अपने आप ही हल हो गई। चलो बेटा, ये तो बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रही मेरे को है 1a गुणा a बटे 9। लो बेटा जी, ए से का साडे को दूसरा क्वेश्चन है जो तिन्ने जो अंक हैं वो ए हैं, तो सौखा तरीका ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਭਾਵ a ਨੂੰ a ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ a ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो शुरू करते हैं बेटा, अपने वर्ग वाला पहाड़ा किया सी, किसी संख्या ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ करिए वर्ग बनता। शुरू करते हैं, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ करिए की आंदा 1, 2 दूनी 4, 4 नहीं हैगा पॉसिबल। उस तरीके ना होर केड़ा पॉसिबल है, 3 ते 9, चौकम चौकी 16, 16 दे विच 6 आंदा नहीं पॉसिबल। जे मैं 5 लवां 5 5 25, ये पॉसिबल है जी, क्योंकि देखो 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, इकाई का अंक फिर 5 आ गया, अगे 6 गुणा 6 36, इकाई का अंक 6 है। 7 करदा जी 7 7 49, 9 का नहीं पॉसिबल। 8 ना करते हैं 8 8 64 नहीं पॉसिबल। 9 ना करते हैं 9 9 81 नहीं पॉसिबल। 10 ना करते हैं तो साढ़े कोल 10 80 100 पॉसिबल। परंतु इतने जो ए आ वो साढ़े को एक अंक, मतलब भाव एक डिजिट आ, एक अखर, ठीक। सो इतने 2 अखर वाला नहीं हो सकता, सो 10 नहीं हो सकता, सो असीं वध तो वध 9 ही ले सकते हैं। ठीक है जी, जिवें इत्थे रूल दस्सिया सी पहला, वड्डी तो वड्डी संख्या 9 लेनी है, सो इत्थे असीं 10 नहीं ले सकते। सो 10 साडा कैंसल आ, साडे कोल बाकी की बचिया या 1 2 5 ਅਤੇ 6। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬੇਟਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਟੁਕਦੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ। 1 ਗੁਣਾ 1 बराबर आ गया, 1 एकम 1 आ गया, पर 1 एकम 1 आंदा, पर इतने साढ़े को कितना चाहिए 9। काफी लंबा बन जाएगा बेटे जी मैं इस तरह हिट एंड ट्रायल मैथड ना कर रहा, इसलिए मैं एक छोटा तरीका देखूंगा। मेरे को ए की संख्या जो 0 तो लैके 9 तक हुई, मेरे को 10 तो लैके 19 तक जाएगा।
10 ਨੂੰ मैं किसी भी अखर ਨਾਲ गुणा करा तो मेरे को उत्तर देखो कितना बनया चाहिए साडा उत्तर साडा 9 तो लैके 9 0 तो लैके 90 तो लैके 100 तक साडा जाएगा। सो 90 तो 100 तक जाएगा तो भाव साडा की है मैं ऐसी रकम देखा जो 10 ਨੂੰ गुणा करे थे किसी अखर ਨਾਲ 90 ਦੇ करीब बने। सो या एक भरिया तो बेटा 10 10 एकम 10 ही आया 2 भरूंगा तो 20 के करीब आऊगा 5 भरूंगा तो 50 के करीब आऊगा 60 पर 6 भरांगे तो मैं वड्डी तो वड्डी मेरे को 6 की संभावना मैं 6 भर के देखूंगा तो आखिरी अखर मेरे को की होगा 6 6 6 आके देखते हैं इस जगह के उत्ते 6 गुणा 6 छिकम जी की 36 सो अंदाजे में मैंने 6 ही निकल रहा सी सब तो वड्डी रकम तो मैं वड्डी तो शुरू करूंगा 6 कम 6 6 ते 3 लो बेटा जी इतने मेरा 9 जो है वो भी इस चीज ढुक रहा है एक है आ तिने अखर ए तिने जगह साडे को एक ही जो अंक भरिया गया भाव मेरे को ए की कीमत कितनी मिली यार 6 सो ए का मतलब मैं कट चुकिया बेटा मेरा आया 6 ठीक है बेटा जी। आप असं 2 चीज़ा देख चुके हैं पहली सब तो बड़ी संख्या दूसरी चीज असं अंदाजा ला ठीक है जी। चलो इस तो बाद आप अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटे लो बेटे अगला प्रश्न है जी अपने को लो बेटा जी इस जगह देखो पहला तो साडे को संख्यावां दे विच आखिरी इकाई का अंक जो सीगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ए भी नहीं पता ਤੇ बी भी नहीं पता ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ए ਆ ਵੀ ए ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ए ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਹੋ हम कई बार साडे स्टूडेंट्स ये कहते हैं भी चल इत्थे जिहड़ी मर्जी संख्या भर दो कोई फर्क ही नहीं पर बेटे फर्क पैंदा पहली चीज नाल इत्थों अंदाजा नहीं निकल रहा पर दूसरी जो कॉलम आ इहदे विचों अंदाजा सानूं थोड़ा जिहा मिल गया ए दी जगह मैं की भरां के 0 बनां 2 दे विच की जोड़ां 0 बने 0 तो बनदा नहीं है सानूं पता 2 दे विच कुछ भी जोड़न दे तां मेरे कोल या तां मैं 0 बनाऊंगा या मैं बनाऊंगा 10 तो बेटे इसे 10 कदों बनूंगा जदों ए की जगह मैं की करूं 8 या 7 हुण 7 बेटे किवें कहने कई बार 7 भरन दे उत्ते इधरों एक हांसल लेके आ जांदा जे हांसल आंदा तां फिर ये 7 ते 9 एक 10 बन जाता सो मेरे को या तो मैं 7 भरूंगा या 8 भरूंगा चलो सब तो पहला अगे भी देखते हैं कि मेरे को 7 आ रहा कि नहीं देखो इतने 6 ते 1 7 ये 7 की गल कह रहा है ओपनी जे इधरों हांसल आ गया तो 8 ठीक है बेटा जी तो साडे को 7 और 8 की ही गल हो रही है दोबारा देखते हैं इधरली साइड तो मेरे को 7 बन रहा सी इथों जी मेरे को 7 बन सकता सी ठीक है जी पर इधरों हांसल आ गई तो आ इधरों से मेरे को 9 आ इस आप गल की सी जे मैं कहा मैं उरे 7 7 ले जाता पर उरे भी 7 शुरू करते हैं 1 2 6 2 7 7 7 0 9 जिमें आप कहा मैं उरे 7 ले जाता
7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੀਏ ਕਿ 9 ਆ ਜਾਣ? 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 9 ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵ 19 ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 2, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤਾਂ ਆ ਗਈ, 2 ਆ ਗਈ 9, पर इस जगह मेरे को 0 नहीं आया। इतने भी 7 ते 2 9 ही आया है। सो भाव आ जगह मेरी गड़बड़ हो गई है, ये कॉलम साडा पूरा फिल नहीं होया। सो साडा जिहड़ा आंसर आ वो 7 नहीं है। सो ਅਸੀਂ 7 इस कॉलम चों जगह चों हटा रहे हैं। तो दोबारा ट्राई करते हैं। हम की आ सकदा? तो दूसरी चीज बेटे साडे कोल सी 8। सो आपां हुण 8 भर के देखते हैं। 8 भरिया जी, ठीक है जी। तो बी की जगह के उत्ते मैं खाली जगह सी, बी की जगह मेरे को कितना आ गया? 1, 8 ते 1 9, फिर इत्थे ए आ 8, 8 ते 2 10, हौसला 1 6 ते 1 7 1 8। मेरा जोड़ बिल्कुल सही आ गया बेटा। आ 3 जगह मेरिया ए दियां सी, ए हाँ मेरे को बी आ, हाँ ए की जगह मेरे को बेटा आया 8 अते बी की जगह मेरे को आया 1। है मेरा इस प्रश्न का उत्तर। क्यों? जो बेटे आप अगे ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਹੋਰ ਲੈਂਥੀ ਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पर है ये उस चीज ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਈਜ਼ੀ। चलो अगे शुरू करते बेटे। अपना अगला प्रश्न है अगला प्रश्न बेटे लिख रहे हैं आप ए बी गुणा 5 सी ए बी। ठीक है बेटा जी। इस जगह फिर वही चीज आ, ऊपर बी नू 5 ना गुणा किया तो बी ही आ गया। भाव मैं 5 नू किन्ने ना गुणा करा कि बी आ जाए, वही अंक आ जाए। ये देखो मेरे को जो 5 एकम 5 नहीं पॉसिबल। 5 दूनी 10, 2 ना गुणा करते सानू पता 0 आ गई। तो मैं 5 का पहाड़ा जो देखना था मेरे को 5 के पहाड़े से या 0 आता या 5 और कुछ नहीं आता। इकाई का अंक 5 के पहाड़े के 0 ते 5 ही आता है। सो या तो मेरे को बी की कीमत 0 होएगी या बी की कीमत 5 होएगी। बहुत एक चीज हो सकती है। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। 0 के नाल चेक कर लें, क्योंकि देखो इतने बी इन्हां नालों फर्क है। ए गुणा 0 5 सी ए मेरी जगह को लिखा 0। ठीक है जी। सो बी की जगह मैं हले 0 भर के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि मेरा हल हो रहा है या नहीं। अगे ए हुण ए दी कीमत देखते हैं। सानू पता ए दी कीमत भी वही है, 5 नूं ए नाल गुणा कीता ए ही आ गया। ठीक है बेटा। सो 5 नूं ए नाल गुणा कीता ए कदों पॉसिबल आ? मैनूं पता 5 उसे कीमत लई साडे कोल 0 ते 5 आ सकदा। या तां मैं 0 लवां या ए बराबर 0 या ए बराबर 5। तो शुरू करते हैं बेटे। ए 0 नूं लेके शुरू करते हैं। 0 नूं लिया 0 0 5 सी 0 0। भाव देखो ध्यान ना बेटे, साडी पहली संख्या भी 0 बन गई सारी, दूसरी संख्या भी 0 बन गई, तीसरी संख्या कुछ बची नहीं है इसलिए भी 0 होगी। 0 नूं 5 नाल गुणा की 0, सानू सारिआं नूं पता है 0 नूं किसी भी संख्या नाल गुणा करदे 0 ही हुंदा।
पर इतने साढ़े को ए बी सी की असी कोई कीमत कढ़नी है। बी 0 लै तो लिया पर ए साढ़े को 0 इस तो बाद नहीं आ सकता। सो मैं ए की कीमत हूँ 5 भर के चेक करना। देखते हैं जी 5 भरते हैं 5 0 5 ना गुणा की 5 0 5 5 5 ही 25। लो बेटा जी मेरे को पहला हल निकल चुका है। मैं बी 5 वाले नहीं गया हले, बी 0 के नाले मेरा ए का हल निकलेगा। भाव बी बराबर 0 ए बराबर। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा दस देना थोनू। बी ए की गल मैं 5 ना गुणा करनी सी, पर बी नू गुणा करन ते मेरे को बी आना चाहिए अंक, ए नू गुणा करन ते ए ही आना चाहिए है। सो बी नू गुणा किया, मैं देखा मेरे को या तो 0 आएगा या 5 आएगा। सो पहला मैं 0 चक्या, 0 चुकने तो बाद 5 0 0। फिर मैं ए की कीमत देखनी है, ए के लिए मैं लिखिया 5, तो मेरे को अखीर नू यह आ गया 5 5 25। ए आ गया बी आ गया, पर इतने सी मैं लिखना भुल गया बेटा, तो मेरे को सी कितना आ गया 2। सी मेरा आ गया 2। ए की कीमत आ गई है, बी की कीमत आ गई है, तो सी की। ठीक है जी, आ स्टैप तुम छड्ड के सीधा भी उर तक कर सकते हो, तो बिना ए तो भी वर्क कर सकते हो। पर जरूरी नहीं बेटे, ये इन्होंने सवालों कई बार असीं देखते हैं कि इको आंसर हो। अक्सर पहला आप सवाल देखते थे उस सवाल का इको उत्तर होना, पर इस तरह के सवालों के हो सकता है एक तो ज़्यादा उत्तर भी हो। इस जगह जिम्मे आप देखा बेटे कि बी बराबर 0 0 के नाल हल आ गया, पर बी बराबर 5 हले आपने चेक नहीं किया। ठीक है जी, सो बी बराबर 5 के नाल भी इनू चेक किया जा सकता है। चलो देखते हैं कि शायद अपने को एक होर उत्तर आ जाए। लो जी, साडे कोल ए बी 5 सी ए बी की जगह आप कहते भी 5 भरते हैं। लै बेटा 5 भरिया जी, तो साढ़े को 5 5 25, तो कैरी आउट कितना आ गया जी 2। ठीक, ए हुण ए की जगह उत्ते की भरिया जाए कि ए की जगह ते जो भरिया जाए उही ए आवे, पर इत्थे जिन्ना उरे भरांगे 5 ना गुणा करने उपरंत विच 2 जुड़ेगा, भाव की है साडा आंसर भी विच जुड़ूगा। अब जे बेटा आंसर जुड़ूगा तो चेक कर दें, तो ये मैं थोड़ा तुहानूं ज़्यादा ट्रिक नहीं दसूँ, सीधा हिट एंड ट्रायल मैथड के उत्ते चलते हैं। ए की जगह 1 भरते हैं जी, 5 एकम 5 5 ते 2 7, 1 भरन ते 7 है। जे उरे मैं 2 भरा 5 दूनी 10 ते 2 12 2 आ गया, भाव 2 भरिया 5 ते 5 5 25 आंसर 2, 5 दूनी 10 ते 2 12। तो इस जगह मेरे को बी की कीमत आई सी 5, ए की कीमत आ गई मेरे को 2 और सी की कीमत आ गई 1। हले सिर्फ 2 तक चेक किया, 9 तक चेक कर दे बेटे अपने को होर भी अपने को कोई आंसर आ सकता। चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। तुसी बेटा कोई भी एक आंसर कट दोगे थोड़े लिए सफिशिएंट, जरूरी नहीं कि तुसी 3 आंसर कटने, जो तुसी आ भी कटता तो भी सही है, आ एक करता तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप एक होर देख लेने, ट्राई कर लेने। बी 5 तो लिखा सी आपने ए 5, हम आप देखते हैं 2 तक तो देख लिया, 3 देखते हैं। ठीक है जी, 5 3 15 और आंसर 2 आ रहा है। ठीक है जी, तो साढ़े को कितना आजूगा 3 भरांगे जी, 5 3 15 ते 2 17, ऊपर 3 थले 7 नहीं संभव। 4 ते देखते हैं 5 दूनी 5 चौका 20 20 ते 2 22, ऊपर 4 नीचे 2 नहीं पॉसिबल।
5 देखते हैं, 5 5 25 ਤੇ 2 27, ਉੱਪਰ 5 ਤਾਂ ਨੀਚੇ 7 ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 6 ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਬਣਦਾ। 7 ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 7 ਭਰਨ ਤੇ 7 5 35, 35 ਤੇ 2 37। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 7 ਨੀਚੇ ਵੀ 7, ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ B ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 5, A ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 7, C ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ 3। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।